क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्ध में जब महादेव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र टकराए तो पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। क्यों दो परम शक्तियों को, जो वास्तव में एक ही हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा? चलिए जानते हैं मिस्टोफेबल की इस अनकही महागाथा को। द्वापर युग की बात है। प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राज्य था, शोणितपुर। वहां राज करता था एक असुर राजा, बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे हजारों भुजाओं का वरदान दिया और यह वचन भी दिया कि जब भी संकट आएगा वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। समय बीता और शक्ति के साथ बाणासुर के अंदर अहंकार भी बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। वह युद्ध के लिए बेचैन रहने लगा, जैसे उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका चाहिए था। उसी बाणासुर की एक सुंदर और कोमल हृदय वाली बेटी थी, उषा। एक रात उषा ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने सपने में एक वीर तेजस्वी राजकुमार को देखा और उसी क्षण उसका दिल उस पर आ गया। जब उषा ने अपनी सखी से यह बात कही तो पता चला कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध थे, जो भगवान कृष्ण के पोते थे। उषा की सखी के पास मायावी शक्तियां थीं। उसने उन शक्तियों का उपयोग करके अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर सीधे उषा के महल में पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध ने आंखें खोलीं तो सामने उषा को पाया। दोनों की आंखें मिलीं और धीरे धीरे यह सपना सच्चे प्रेम में बदल गया। लेकिन यह प्रेम ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाया। एक दिन बाणासुर ने अपनी बेटी को एक अजनबी युवक के साथ देखा। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत अनिरुद्ध को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में बाणासुर ने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को बांध लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो उठे। अपने पोते को बचाने के लिए वे स्वयं सेना लेकर शोणितपुर की ओर निकल पड़े। अब एक तरफ थे कृष्ण और दूसरी तरफ था बाणासुर, जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी और अपने वचन के कारण शिवा को अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में उतरना पड़ा। फिर जो हुआ वो एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ थे भगवान कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र लिए और दूसरी तरफ स्वयं महादेव त्रिशूल के साथ। आकाश गरज उठा, धरती कांप उठी। देवता भी इस युद्ध को देखकर स्तब्ध रह गए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था धर्म और वचन का टकराव। कृष्ण और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों की शक्तियां टकराईं और पूरी सृष्टि उस ऊर्जा से भर गई। लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई। भगवान कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी हजारों भुजाएं काट दी और उसे कमजोर कर दिया। लेकिन उन्होंने बाणासुर को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था और कृष्ण शिव के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। महादेव ने भी यह देखा और अंत में उन्होंने कृष्ण के निर्णय को स्वीकार किया। बाणासुर का अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी गलती समझी और भगवान के सामने झुक गया। और जहां तक अनिरुद्ध और उषा की बात है, भगवान कृष्ण अनिरुद्ध को अपने साथ द्वारका ले गए और बाद में उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इस तरह जो कहानी एक सपने और प्रेम से शुरू हुई थी वह एक महायुद्ध में बदल गई और अंत में प्रेम और धर्म की जीत हुई। और यही इस कथा की असली लीला है। भगवान शिव और भगवान विष्णु कभी दुश्मन नहीं थे। वे तो एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं, जो समय समय पर इस संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि बाणासुर की वजह से महादेव को युद्ध लड़ना पड़ा? कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए मिस्टोफेबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।